हर हर महादेव। आपके सपनों की ऊंचाई केवल आपकी किस्मत तय नहीं करती, बल्कि उन सपनों को पाने के लिए किया गया अनुशासन और निरंतर प्रयास ही आपकी असली पहचान बनाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने आलस्य, डर और कमजोरियों पर जीत हासिल करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया के सामने अपनी सफलता की मिसाल बन जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है। हम विस्तार से जानेंगे कि सितंबर 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और इस दौरान ग्रहों के गोचर आपकी राशि के अलग अलग क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और व्यापार सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि सितंबर महीने में कौन से ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं, किन ग्रहों की स्थिति से सावधानी रखनी होगी और किन अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए। वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप इस महीने की संभावित चुनौतियों को कम कर सकते हैं और शुभ परिणामों को मजबूत कर सकते हैं। यह संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों की वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं। आपकी राशि कुंभ राशि है। इस समय आपकी राशि से प्रथम भाव में राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में शनि देव स्थित हैं और शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। हालांकि शनि अभी वक्री अवस्था में है। पंचम भाव में मंगल ग्रह, षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव में सूर्य देव, केतु और बुध, जबकि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह स्थित हैं। इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सितंबर का महीना कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ मामलों में शुरुआत थोड़ी सावधानी मांगती है, लेकिन महीने के आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियों में सुधार और सकारात्मक बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ज्योतिष में प्रथम भाव से व्यक्ति के शरीर, स्वभाव, ऊर्जा, व्यक्तित्व, व्यवहार और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विचार किया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को समझने के लिए सबसे पहले प्रथम भाव और उसके स्वामी की स्थिति देखना आवश्यक होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव में स्थित हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सितंबर का महीना कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन महीने के शुरुआती कुछ दिनों में आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। विशेष रूप से सितंबर के शुरुआती 4-5 दिनों तक बहुत अधिक मीठा खाने से बचिए और अपने पेट तथा पाचन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज मत कीजिए। खान पान में लापरवाही करने पर पेट से जुड़ी असुविधा या पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और अन्य भाव पर भी उनका प्रभाव बना हुआ है। इसलिए पैरों, टखनों, मांसपेशियों और जोड़ों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी दिखाई दे सकती है। यदि आप व्यायाम या जिम करते हैं अथवा शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, तो शुरुआती दिनों में जल्दबाजी न करें और शरीर पर आवश्यकता से अधिक दबाव न डालें। लेकिन राहत की बात यह है कि यह कोई बड़ी समस्या का संकेत नहीं है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य में सुधार और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 7 सितंबर के आसपास दिखाई देता है। इस समय बुध ग्रह आपकी राशि के लिए शुभ स्थिति में आकर मजबूत होंगे। यदि पहले से गले में संक्रमण, गले से जुड़ी परेशानी, दांतों से संबंधित असुविधा या आंखों में जलन जैसी छोटी मोटी समस्या चल रही थी, तो उसके बाद धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना है। अर्थात सितंबर के शुरुआती दिनों में थोड़ी सावधानी और उसके बाद स्वास्थ्य में बेहतर स्थिति, कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए सुधार और रिकवरी वाला दिखाई दे रहा है। बस अपने खान पान, व्यायाम और दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। शरीर संकेत दे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय पर आराम और आवश्यक देखभाल करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि वालों की पढ़ाई और विद्यार्थी जीवन सितंबर महीने में कैसा रहने वाला है। पंचम भाव को शिक्षा, बुद्धि, अध्ययन, प्रेम संबंध, संतान और पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव माना जाता है। इस समय पंचम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल यहाँ आपकी ऊर्जा, साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। पढ़ाई को लेकर आपके भीतर एक अलग तरह का जुनून दिखाई दे सकता है। मन में बार बार यह विचार आएगा कि कुछ बड़ा करना है, किसी नई जगह से सीखना है, कोचिंग करनी है या अपनी पढ़ाई में कोई नया बदलाव करना है।
मंगल आपके तृतीय भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठकर आपके प्रयासों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए इस महीने विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे सकते हैं। मन में ऐसी ऊर्जा रह सकती है कि बाकी लोग जब आराम कर रहे हों, तब भी आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहें। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं या पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह भी इस समय विशेष स्थिति में है और विपरीत परिस्थितियों के बाद सफलता देने वाला योग बना रहे हैं। इसलिए जहां पहले किसी कारण से आपका प्रवेश रुक गया था, पढ़ाई में कोई बाधा आ रही थी या आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा था, वहां अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती हैं। आपको केवल अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहना है। अब बात करते हैं आपकी प्रेम जीवन की। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी प्रमुख भाव होता है और इसी भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल प्रेम संबंधों में आकर्षण और ऊर्जा तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही गुस्सा, जिद और अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को सही मान सकता है और उसे ऐसा लग सकता है कि वही सही है, लेकिन समस्या तब पैदा होगी जब आप भी अपनी बात पर अड़ जाएंगे। इसलिए इस महीने प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा आवश्यकता संयम और वाणी पर नियंत्रण रखने की है। आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि भी स्थित है, इसलिए कभी कभी बिना सोचे ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले को बहुत गहराई से चोट पहुंचा दे। छोटी सी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकना आपके हाथ में रहेगा। हाँ, यदि किसी का प्रेम संबंध पहले से तनाव में था, बातचीत बंद थी, संपर्क टूट गया था या किसी कारण से दोनों के बीच दूरी बन गई थी, तो परिस्थितियों में सुधार की संभावना बन रही है। बुध की स्थिति विपरीत परिस्थितियों को बदलने वाला संकेत दे रही है। इसलिए यदि रिश्ता वास्तव में आपके जीवन का हिस्सा बनना है, तो दोबारा बातचीत शुरू होने और संबंधों में सुधार आने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्तों में केवल यह साबित करना जरूरी नहीं कि कौन सही है, बल्कि यह जरूरी है कि रिश्ता सही रहे। इसलिए इस महीने अहंकार से ज्यादा संबंध को महत्व दीजिए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का भाव होता है और इसके स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य अभी सप्तम भाव में स्थित हैं, इसलिए सितंबर महीने के शुरुआती हिस्से में वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, संतान से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं या साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 17 सितंबर से पहले इस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव को ज्योतिष में थोड़ा चुनौतीपूर्ण भाव माना जाता है। इसके बाद वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद या अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए उस समय बातचीत में संयम रखना और किसी भी बात को तुरंत विवाद में बदलने से बचना जरूरी होगा। 17 सितंबर के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सिरदर्द, संक्रमण, पीठ या जोड़ों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी जैसी स्थितियां परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस अवधि में जीवन साथी के स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर 17 सितंबर तक वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने, कहीं घूमने जाने या किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए सितंबर का महीना घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने मन की इच्छाओं को भी महत्व देने का संदेश लेकर आया है। आप स्वभाव से बहुत कुछ सोचने वाली होती हैं और कई बार परिवार की चिंता करते करते अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देती हैं। इस महीने अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना जरूरी रहेगा। घर परिवार का वातावरण सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और यदि लंबे समय से घर में किसी काम, सजावट, खरीदारी या किसी नई योजना को लेकर विचार चल रहा है, तो उस दिशा में धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाना, कहीं घूमने जाने का विचार करना या संतान से जुड़ी कोई खुशी मिलना भी संभव दिखाई देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने के शुरुआती कुछ दिनों में खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। पेट, गले, त्वचा या आंखों से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। वहीं पैरों, टखनों या मांसपेशियों में थकान और हल्का दर्द भी कभी-कभी महसूस हो सकता है। लेकिन 7 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार दिखाई देने लगेगा। जो गृहिणियां अपने किसी अधूरे सपने को पूरा करने की सोच रही हैं, चाहे पढ़ाई हो, कोई कला सीखना हो, घर से छोटा कार्य शुरू करना हो या अपनी अलग पहचान बनानी हो, उनके लिए यह महीना हिम्मत के साथ पहला कदम बढ़ाने का है। परिवार की देखभाल करते हुए अपने सपनों को भी स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी ही पूरे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है।
अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और व्यापार की और जानते हैं कि सितंबर का महीना इन क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य भाव की। नवम भाव को भाग्य स्थान माना जाता है। इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इस समय शुक्र अष्टम भाव में स्थित है। लेकिन 3 सितंबर को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यही इस महीने की सबसे बड़ी सकारात्मक बातों में से एक है। जब भाग्येश अपने ही भाग्य भाव में आकर स्थित होते हैं तो भाग्य को मजबूत करने वाला अत्यंत शुभ योग बनता है। इसलिए 3 सितंबर के बाद आपके रुके हुए कामों में गति आ सकती है और कई ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं जिनके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे। यदि आप कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, वाहन लेना चाहते हैं, घर से जुड़ी कोई चीज खरीदना चाहते हैं या किसी सुख सुविधा से संबंधित वस्तु लेने का विचार बना रहे हैं, तो इस अवधि में परिस्थितियां आपका साथ दे सकती हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता से जुड़े विषयों के कारक माने जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सितंबर का महीना भाग्य के मामले में इसलिए भी विशेष है क्योंकि वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है जब शुक्र अपने अनुकूल स्थान पर आकर भाग्य को मजबूती देते हैं। इसलिए 3 सितंबर के बाद यदि कोई शुभ कार्य, महत्वपूर्ण योजना या बड़ा निर्णय आपके मन में चल रहा है तो उस दिशा में आगे बढ़ने का विचार किया जा सकता है। दसम भाव से करियर और कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है। आपके दसम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं जो अभी पंचम भाव में स्थित हैं, लेकिन 19 सितंबर को मंगल षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इस परिवर्तन के बाद कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव बढ़ने, लक्ष्य अधिक होने या सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन सकती है। खासकर वरिष्ठ अधिकारियों या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के साथ अनावश्यक बहस करने से बचना होगा। 19 सितंबर के बाद मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ेगी, इसलिए क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। कई बार समस्या ग्रहों से कम और हमारी प्रतिक्रिया से ज्यादा पैदा होती है, इसलिए उस समय कोई व्यक्ति आपको उकसाए, आपकी बात काटे या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि करियर खराब हो जाएगा। भाग्य शुक्र की मजबूत स्थिति आपको लगातार सहयोग देती रहेगी। जिन लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है उनके लिए भी अवसर बनने की संभावना है। वहीं नौकरी कर रहे लोगों के लिए पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। विशेष रूप से 19 सितंबर से पहले करियर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयासों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाना अच्छा रहेगा। यदि नौकरी बदलने, स्थान परिवर्तन या किसी नए अवसर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। और यदि कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ किसी प्रकार की राजनीति चल रही है, कोई आपके पीछे बात कर रहा है या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उस पर अपना समय नष्ट मत कीजिए। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसे उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। आपका काम केवल इतना है कि अपने कर्म को सही रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहिए। शनि आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए शनि का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि परिणाम की चिंता करने के बजाय अपने कर्म और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाइए। समय आने पर मेहनत का फल स्वयं दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ी सावधानी, धैर्य और संयम की आवश्यकता रहेगी। व्यापार के लिए कैसा रहेगा समय? व्यापार में बुध सप्तम भाव और कर्मक्षेत्र की स्थिति को विशेष रूप से देखा जाता है। आपके लिए सितंबर का महीना व्यापार के मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से 3 सितंबर के बाद रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पुराने अटके हुए कार्य पूरे होने, नए ग्राहकों से संपर्क बनने और व्यापार में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप अपने व्यापार में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं या व्यापार का विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो 3 सितंबर के बाद का समय आपको सहयोग दे सकता है। मेहनत आपकी तरफ से होनी चाहिए क्योंकि ग्रह अवसर दे सकते हैं, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम आपके प्रयास ही करेंगे। कुल मिलाकर भाग्य, करियर और व्यापार तीनों ही क्षेत्रों में सितंबर का महीना सकारात्मक संभावनाएं लेकर आया है। भाग्य के मामले में 3 सितंबर के बाद विशेष मजबूती दिखाई देती है, जबकि करियर में 19 सितंबर से पहले का समय अधिक अनुकूल रहेगा। व्यापार में भी 3 सितंबर के बाद रुके हुए कार्यों में गति आने के अच्छे संकेत हैं। अब जानते हैं इस महीने आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आपको शुक्र ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। इसके साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि स्वयं पाठ करना संभव न हो तो नियमित रूप से सुन सकते हैं। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए शनिदेव का बीज मंत्र भी नियमित रूप से करें। ओम प्रां प्रीं प्रों स शनैश्चराय नमः। इसका जाप भी प्रतिदिन 108 बार करें। साथ ही शनि प्रार्थना मंत्र या शनि चालीसा सुनना भी आपके लिए शुभ रहेगा। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए और किसी का अहित करने से बचिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।